अस्सलामुअलैकुम। काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। ये वीडियो, ये प्रोग्राम जो है, ये पाकिस्तान के और पंजाब के मौजूदा जो सियासी हालात हैं उनके हवाले से है। देखने वाले जानते हैं कि मैं हमेशा सियासत के मामले में मोहतात भी रहता हूँ और एक मोतदल और बैलेंस जो ओपिनियन है वो रखता हूँ। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है जो सियासी पार्टियां आपस में दस्तोगरेबा हैं और ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जा रही है जो कतई मुनासिब नहीं है मुकाबले के लिए। जो रविश पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडॉप्ट की थी, उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हमारे दोस्त अहबाब और रहनुमा हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोनों तरफ से कुछ फुकदान है तदब्बर का। उसकी वजह यह है कि जब आप एक इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर चुके हैं तो उसके लिए ये तय किया जाना ज़रूरी था कि क्या सियासी सरगर्मियाँ भी होंगी और क्या तमाम पार्टियों को ये मौका दिया जाएगा कि वो आज़ादी से अपने जो जलसे जुलूस और अपना प्रोग्राम आवाम तक पहुँचाने के लिए इक़दामात कर सकेंगे। तो उसमें अब यह है कि जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें अदलिया का भी एक बहुत ज़्यादा एक अमल दखल जो है वो शुरू हो चुका हुआ है और हर मामला अदालत में तकरीबन ज़रूर जाता है। तो इसमें मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, मरीम सफदर साहिबा, वो अपने जलसों में एक बहुत ज़्यादा शदीद जो हमला आवर हो रही है मुखालफिन के ऊपर और जिस तरह से गोलाबारी हो रही है, तो उसकी जद में सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस भी आ गए हैं और उसमें किसी को भी वो किसी किस्म की स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। तो सियासत में गलतियां तो सारी पार्टी से होती हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो फ़हमो फरासत के साथ और तदब्बर के साथ चलती तो शायद पिछले साल वो हुकूमत को उसमें शामिल ना होते, उसमें टेक ओवर ना करते। उसकी वजह ये थी कि जरदारी साहब तो पीछे हट गए, तो इन्होंने कहा कि जी ये हम कांटों का हार जो है वो अपने गले में डालते हैं। जबकि अगर ये जानते थे कि मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है तो इतना बड़ा जो इन्होंने अपने सर पे बोझ उठा लिया उसने उनकी सियासत को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। और वो लोग जो दीवाना वार जो हैं वो पीटीआई की तरफ राग़िब हैं और सोशल मीडिया ने पिछले कोई तकरीबन 26 सालों से 27 सालों में उनके लिए एक बहुत ज़्यादा स्पेस बना दी है। तो इसमें इनका सोशल मीडिया तो अब कहीं जाकर मुतहर्रिक हुआ है और उसमें बाज़ दफ़ा ये गुमान होता है कि बाज़ ऐसे भी लोग हैं कि जिनको कुछ ना कुछ जिनकी खिदमत का हक़ अदा कर दिया गया है और वो सिर्फ़ हक़ खिदमत जो है वो अदा कर रहे हैं। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम जो हैं उनके दुख दर्द को समझें कि जितनी ज़्यादा महंगाई मौजूदा IMF की शराइत को कबूल करने के सिलसिले में की गई है वो इतना बड़ा बोझ पाकिस्तानी अवाम नहीं उठा सकते। और जब तक आप इलेक्शन से कबल उनके दुखों का, दर्दों का, तकालीफ़ का मदावा नहीं करेंगे तो इलेक्शन में आपकी जो कामयाबी है वो मुमकिन नहीं है उस हद तक जो आपकी तवक्कुआत हैं। और जब तक मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ इंग्लैंड से वापस नहीं आते और कोई ना कोई सूरत हाल ऐसी पैदा नहीं होती कि इमरान खान के मद्दे मुकाबल जो हैं वो नवाज़ शरीफ ही एक ऐसे लीडर हैं जो उनका मुकाबला कर सकते हैं। वो आएंगी तो बात बनेगी, क्योंकि आएंगे तो बात बनेगी तो जो दूसरे तीसरे दर्जे की क़यादत है वो नहीं, ये हक़ नहीं अदा कर सकती। और फिर ये जो बयानियाँ हैं जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहुत खामोशी के साथ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मोहतरमा मरीम नवाज़ जो हैं वो बहुत डट के ऐसी बातें कर रही हैं कि जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तलख़ी में इजाफ़ा हो रहा है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि तमाम सियासी पार्टियाँ जो हैं वो ऐसी हिकमत अमली अडॉप्ट करें और ऐसा ज़ाब्ता अखलाक बनाएं कि एक दूसरे पे हमला आवर होने से पहले कुछ थोड़ा सा कवायद व ज़वाबित का ख्याल रखें। तो आज मैं ज़्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि नॉर्मली मैं अपना जो बयानिया है इसको इतदाल पे रखने की कोशिश करता हूँ और किसी एक पार्टी का मैं हामी भी नहीं हूँ। मैं ऑन मेरिट जो है वो फ़ैसले करता हूँ कि ऑन मेरिट जो है तमाम पार्टियों को कुछ कवायद व ज़वाबित पे अमल करना चाहिए। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।
नए आने वाले जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। इस मौके पे मैं अपने पुराने दोस्त जनाब फ़याज़ अहमद हरल साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम की तैयारी के सिलसिले में अपनी खिदमात से मुझे मुस्तफ़ीज़ किया है। तो एक दफ़ा फिर मैं अपने देखने वालों का शुक्रगुज़ार हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।